सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज आना चाहिए मुझे यहां तक। ओके चलिए। तो दोस्तों हम लोगों ने कल ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए थे, हम लोगों ने परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शंस कर लिए थे। देखने जाओ तो बहुत ही कम किया था, लेकिन इतना ही लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गया हमें। करेक्ट। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। राइट। चलिए एक एक करके देखते हैं और शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हो? सब लोग बुक निकाल लो जल्दी से। ठीक है। रेडी स्टेडी एंड लेट्स गो। सो सर्वप्रथम मुझे वहां नजर आ रहा है परचेज रिटर्न कैश 15,000। कहने का मतलब क्या हुआ? कैश परचेज रिटर्न है 15,000 रुपए। राइट। कैश परचेज रिटर्न है 15,000 रुपए। ओके सर, जरा एक बार सोच के देखते हैं परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होता है। सबसे पहली बात तो ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मान के चलो, मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सारे जनों के दिमाग में अच्छी तरह से आ जाता है व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न, लेकिन सबके दिमाग में नहीं आता। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यार परचेज रिटर्न डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं, डेबिट नहीं। ऊपर से आजू बाजू में कोई हमारा जानी दोस्त, ठीक है, जानी दोस्त। ओके। जिगरी नहीं का जानी दोस्त। जानी वर्ड यूजुअली किसी और के लिए यूज किया जाता है ना। तो हमारा कोई एक जानी दोस्त बैठा हुआ है आजू बाजू बाजू में, राइट। वो और कंफ्यूज कर रहा है। अपने को लग रहा है अपना आंसर सही है, लेकिन उसने और कंफ्यूज कर दिया। होता है ना ये सब चीजें। ठीक है। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, ऐसे किसी के बातों पे मत जाना, अपने दिमाग में लाना। और सिंपल सा तरीका है, क्या बताया मैंने पहले से ही। सर परचेज में डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ तो कैश डेबिट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैश परचेज रिटर्न इज समथिंग रेयर, लेकिन आजकल पॉसिबल है। जरा सोच के देखिए, ई कॉमर्स के जमाने में या कंपटीशन के जमाने में बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने परचेस की हुई चीज को आपको पसंद नहीं, आपने वापस कर दिया और आपको पैसे भी वापस मिले। पुराने जमाने में ये थोड़ा कम होता था, लेकिन आजकल बिल्कुल पॉसिबल है। राइट। तो सर जी मैंने परचेस रिटर्न कर दिया, बदले में मुझे पैसे वापस मिल गए, है ना। सो दिस इज अ कैश परचेस रिटर्न। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मेरे पास पैसा वापस आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट होगा। और परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा की तरह क्रेडिट होगा। राइट। तो ये कौन सी बुक में लिखा जाएगा? इसे परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे, सही है? नहीं है? कहां लिखेंगे फिर? कैश बुक में। राइट। सर दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, तो कैश बुक में आएंगे। चलो आ जाओ कैश बुक में। निकालो भाई कैश बुक। सब लोग आ गए कैश बुक में, है ना। अब पैसा आ रहा है, इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड में आऊंगा मैं। ठीक है। अब मुझे डेट वेट तो कुछ दिया है नहीं, सीधा मैं यहां लिख देता हूं परचेज रिटर्न। ठीक है। यस सर, कैश परचेज रिटर्न है इसलिए यहां पे लिख दिया 15,000। ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख लिया, इमीडिएटली मुझे क्या करना है? मुझे इसे पोस्ट करना है। लेकिन पोस्ट कहां करूंगा? कैश अकाउंट में करूंगा क्या? नो सर, सवाल ही नहीं उठता। कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहीं पे हो गया, कैश बुक में ही काम हो गया। तो मुझे कहां पोस्ट करना पड़ेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो आ जाओ लेजर में। अभी लेजर में निकालो परचेज रिटर्न अकाउंट। नहीं बना है, बनाना पड़ेगा। तो लेजर फोलियो नंबर 9, लेजर फोलियो नंबर 9 बना लो। वहां पे परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। यहां लिखो कैश, यहां लिखो 15,000। ठीक है। ये सबको आया? चलो। अब इसी तरह से अगर मैं आगे के क्वेश्चन को अगर देखूं, आगे के ट्रांजैक्शंस को, ये हो गया मेरा पूरा। अब मैं अगर आगे के ट्रांजैक्शन को देखूं तो आगे मुझे नजर आ रहा है क्रेडिट परचेज हुआ है सर। क्रेडिट परचेज रिटर्न, सॉरी क्रेडिट परचेज रिटर्न
फर्स्ट क्वार्टर में 5,000, सेकंड क्वार्टर में 7,000, थर्ड क्वार्टर में 11,000, फोर्थ क्वार्टर में 9,000, और मुझे वहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि हम लोग 6 महीने के मुताबिक पोस्टिंग करते हैं, राइट? जैसा परचेज बुक सेल्स बुक में हुआ था वैसा का वैसा सेम है ना। चलो तो लिखते हैं इसे भी। तो सर जी इसे कहां लिखेंगे? इसे लिखेंगे कैश बुक में, है ना। कौन से बुक में लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में लिख दूं? इसी के लिए तो सर हमने बना के रखा है ना परचेज रिटर्न बुक, है ना। तो वहां लिखेंगे सर, और कहीं और क्यों लिखेंगे हम लोग? तो आ जाओ सर, परचेज रिटर्न बुक में आ जाओ, ठीक है। इसका लेजर फोलियो नंबर क्या दोगे? ऐसा लिख दो, PR1, PR1, ठीक है। क्रॉस रेफरेंसिंग में काम में आएगा दोस्तों। ये LF और JF के कॉलम आपको प्रॉपरली फिलअप करना है, सब पेज नंबर्स, फोलियो नंबर्स, जहां जहां जो है वो बराबर लिखना है आपको, ठीक है। चलो ओके, तो परचेज रिटर्न बुक में हम लोग इसको एंटर करेंगे। चलिए वहां पे लिखते हैं सबसे पहले Q1, और कुछ तो दिया नहीं है तो मैं Q1 लिख रहा हूं, Q1, ठीक है। Q1 में वैसे अगर मैं परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर रहा हूं तो मुझे ढोलू, भोलू, कालिया, भीम, राजू, ऐसे जितने भी जनों ने रिटर्न किया है इन सबके नाम अलग 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 मुझे लिखने पड़ेंगे, राइट। तो आप समझ सकते हो कि परचेज रिटर्न बुक कभी भी एक पेज का तो होगा नहीं, इट इज अ बुक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी मेहनत भी मैं आप लोगों से नहीं करवाऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होगा। यहां पर आप लोग सीधा सीधा लिख दो उन सब के बिहाफ में ऑल इन वन अकाउंट्स पेबल, खत्म, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, जो कि हकीकत में एक्चुअल में होता है, यू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्संस। हम यहां पे झुंड में एक अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट पेबल, राइट। अब इसे मैं सीधा परचेज रिटर्न वाले कॉलम में लिखूंगा। कितने का है परचेज रिटर्न? पहला Q1 का, Q1 का 5,000, राइट। तो परचेज रिटर्न वाले कॉलम में लिख दो 5,000। और कोई CGST SGST वगैरह थे नहीं, लेकिन कृपया सब लोग एक बार लक्ष्य द्यावे कि सर जी परचेज रिटर्न के केस में जो भी इनपुट GST था उसे रिवर्स करना पड़ता है, सही है ना। अगर परचेज करते वक्त इनपुट GST क्लेम किया था तो फिर परचेज रिटर्न में उस इनपुट GST को रिवर्स करना पड़ता है। इसके लिए यहां पर भी वो कॉलम्स बने हुए हैं। हालांकि यहां पे कुछ दिया नहीं है इसलिए हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन टोटल कॉलम में बिल्कुल लिख देंगे 5,000। GST वगैरह भी होता तो उन सबका टोटल लिखते, अब कुछ है नहीं तो यही लिख देंगे 5,000, ठीक है। लिख लिया दोस्तों। एक बात याद रखना, यहां पर हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। यहां पर अगर वही टिपिकल तरीके से अगर आप लोग चीजों को लिखने जाओगे कि सब एक साथ लिख दिया बाद में बाकी तक देखेंगे, वैसा मत करना। सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो जैसे ही मैंने यहां जर्नल एंट्री पास किया, मेरे दिमाग में जर्नल एंट्री क्या आ रहा है सर? ये क्या लिखा मैंने? व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट आई पास्ड हियर? अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, दिस इज व्हाट आई हैव डन देयर। जिसपे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट इज कॉमन, तो मैंने सिर्फ वहां पे नाम लिखा है आगे वाले बंदे का। तो अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अब इसे पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। पोस्ट दो जगह होंगे, अकाउंट पेबल और परचेज रिटर्न। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में मैं इमीडिएट पोस्टिंग नहीं करूंगा। कौन सा है नॉमिनल अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो मैं यहां पे इमीडिएट पोस्टिंग नहीं करूंगा, यहां मैं पोस्टिंग करूंगा पीरियोडिक टोटल, करेक्ट। तो फिलहाल मैं इसे कहां पोस्ट करूंगा? सिर्फ और सिर्फ एक जगह, कहां? अकाउंट पेबल अकाउंट में, है ना। तो लेजर में आ जाओ, लेजर में आ जाओ, लेजर में अकाउंट पेबल अकाउंट, फोलियो नंबर 4, ठीक है। अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है मेरे ख्याल से, राइट। तो लिखो वहां पे परचेज रिटर्न 5,000 रुपए, दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। डन। चलो मैं सब लोगों को एक बार बता रहा हूं, यहां पे कुछ लोग अपना दिमाग लगा के कुछ अलग ही शॉर्टकट इन्वेंट करेंगे, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। अपना स्टाइल से एक अलग शॉर्टकट, अरे यार सर ऐसा बोलते रहे, ऐसा कर लेते, सीधा सीधा जल्दी हो जाएगा, देख, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है।
क्योंकि ये जल्दबाजी के चक्कर में अभी कुछ ही देर में मैं आप लोगों को अभी ट्रायल बैलेंस बनाने दूंगा। जितने जन जल्दबाजी में जाते हैं, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जितने जल्दबाजी के चक्कर में जाते हैं और अपना अपना स्टाइल लगाते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, वो लोग का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। फिर ये तेरा रजिस्टर दिखा ना, मैंने सब सही किया यार, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, मैं गलत कहीं नहीं किया, सब सही है, पता नहीं टैली नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो भैया अगर हम चाहते हैं कि एक बार में टैली हो तो प्लीज फॉलो द प्रोसेस, ठीक है, शॉर्टकट में आगे मत भागना। ओके, चलो मैं आप लोगों को भी सॉल्व करने दूंगा, घबराओ मत, आपको ही मौका दूंगा सॉल्व करने का, लेकिन तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। चलो ये हुआ। अब अकाउंट पेबल पहला हो गया, ये है ना। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में मैं इमीडिएट पोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अकाउंट जरूर बनाऊंगा, मैं अकाउंट जरूर बना के रखूंगा, यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट ये बना के रखा मैंने, लेजर फोलियो नंबर 9 अकाउंट बना लिया, लेकिन फिलहाल मैंने यहां पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अगला क्या है, अगला परचेज रिटर्न यानी Q2 का परचेज रिटर्न है ना। Q2 का परचेज रिटर्न देखो कितना है, 7,000 रुपए, है ना। इसे भी मैं कहां लिखूंगा, परचेज रिटर्न बुक में। तो Q2 का परचेज रिटर्न के लिए आ जाओ परचेज रिटर्न बुक में, यहां लिखो अभी Q2, ठीक है। तरीका वही, यहां लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, ओके, अमाउंट के कॉलम में 7,000, टोटल में भी 7,000, एकदम सेम, ठीक है। हो गया। ओके, अब इसे पोस्ट करेंगे, कहां पोस्ट करेंगे, अकाउंट पेबल अकाउंट में, है ना। तो अकाउंट पेबल अकाउंट में आ जाओ, फोलियो नंबर 4, Q2, परचेज रिटर्न 7,000, ठीक है। कहना ऐसे 2 क्वार्टर पूरे हो चुके हैं, यानी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अगर 6 महीने पूरे हो गए तो अब मैं मेरे परचेज रिटर्न बुक का पीरियोडिक टोटल लूंगा और उसे पोस्ट करूंगा, कहां पे, उसे मैं पोस्ट करूंगा इन माय परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं पीरियोडिक टोटल, टोटल टू बी ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना आ रहा है ये टोटल, 12,000। आया बराबर सबका, ठीक है। ओके, ये टोटल को कहां पोस्ट करेंगे हम लोग, अकाउंट पेबल अकाउंट में, कहां लिखेंगे, अकाउंट्स पेबल में नहीं, कहां लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट में, राइट। आ जाओ परचेज रिटर्न अकाउंट में, यहां पर पोस्ट किया जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। क्रेडिट साइड में हम हाफ ईयर एंड में पोस्ट करेंगे सुंदरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, वहां लिख देंगे सुंदरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 12,000 रुपए। डन, चलो बढ़िया। बढ़ो अभी आगे Q3 और Q4 के लिए, तरीके में आगे बढ़ना। पहले परचेज रिटर्न बुक में एक एंट्री करोगे, उसकी पोस्टिंग करोगे, ठीक है। फिर दूसरा एंट्री करोगे, उसकी पोस्टिंग करोगे, फिर पीरियोडिक टोटल लेके उसे पोस्ट करोगे, ठीक है। गो अहेड। Q3 और Q4 का अमाउंट देखो क्या है,
डन, सबका हो गया? चलो एक बार चेक करेंगे जल्दी से। पहले आप लोगों ने इसे परचेज रिटर्न बुक में लिखा होगा। परचेज रिटर्न बुक में आपने कुछ इस तरह से लिखा होगा, यहां पे Q3 अकाउंट पेबल 11,000 रुपए, 11,000 रुपए, राइट। फिर आपने इसको पोस्ट किया होगा। यहां लिखने के बाद इमीडिएटली Q4 का भी लिख लो यार एक साथ, ऐसा काम नहीं होता है ना। आप लोगों ने तरीके से इसको पोस्ट किया होगा। पोस्ट किया होगा तो कहां पोस्ट किया होगा? आपने पोस्ट किया होगा अकाउंट पेबल अकाउंट में, राइट, ऐसा लिखा है। फिर यहां आ गया 11,000 रुपए, ठीक है। लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट में फिलहाल पोस्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आ जाता हूं यहां क्वेश्चन में वापस, तो Q4 का है 9,000 रुपए। Q4 के परचेज रिटर्न 9,000 है, इसलिए मैं उसे लिखूंगा यहां पे Q4 अकाउंट्स पेबल 9,000 रुपए, 9,000 रुपए, ठीक है, यस। फिर इसे भी मैं पोस्ट करूंगा कहां? लेजर में अकाउंट पेबल अकाउंट में, राइट। यहां पे मैं लिखूंगा Q4 परचेज रिटर्न 9,000 रुपए, करेक्ट। और इसके बाद आई विल बी टेकिंग द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक। ये टोटल ले लूंगा मैं अभी। टोटल को मैं ट्रांसफर करूंगा परचेज रिटर्न अकाउंट में। ये टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल आ रहा है 20,000 रुपए, राइट, 11 प्लस 9,000। तो इसे हम लोगों ने पोस्ट कर देना है कहां पे? लेजर में, इन माय परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे यहां पे सुंदरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, यहां लिख देंगे 20,000। सबने ऐसा ही किया बराबर, करेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसी तरह से अब आपको सेल्स रिटर्न बुक को भी फिलअप करना है, ठीक है। तो राइट नाउ कुछ चेंज करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सब कुछ मैं ही बता दूंगा, सब कुछ मैं ही बता दूंगा और आप लोग वहां से देख देख के सीख लोगे और फिर लिख लोगे, ठीक है, तो गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, है ना। और गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी, एरर्स नहीं होंगे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे आएगा? समझे मेरी बात को? अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आए, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन तो तब होगा ना जब एरर होगा। तो अब एरर के लिए एक ही चीज हो सकता है, दो चीज हो सकते हैं, एक तो मैं खुद ही गलती कर दूं, ठीक है, या दूसरा मैं आपको अकेला छोड़ दूं। अकेला छोड़ो तो कोई ना कोई तो पक्का कोई ना कोई गलती करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पक्का करेगा, ठीक है। तो वो मौका मिल जाएगा हमें कि अरे यार एरर आया, उसको करेक्ट करेंगे। बस इतना ही है कि अगर किसी ने गलत किया तो वो खामोश मत बैठे रहना, नहीं मुझे शर्म आ रही, मैं कैसे कहूं। अरे भाई ऐसा कुछ मत करना भाई, ठीक है ना भाई। अगर गलती हुई है तो क्लियरली बताओ ताकि हम लोग उसके डिस्कस कर पाए। मतलब आई विल अप्रिशिएट, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीचर खुश होगा, अप्रिशिएट करेगा अगर किसी ने गलती किया तो, ठीक है। चलो तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। अभी क्या करना है, गलती की गुंजाइश भी थोड़ी कम हो जाएगी, मैं आप लोगों को सिर्फ तरीका बता रहा हूं। तो सब लोग अभी बुक को बंद कर दो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप देख लो इसे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप लोगों को खुद आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो मैं आपको सब बता दे रहा हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं कि आप आगे बढ़ोगे, तो इस पे भी कुछ लोग गलती करेंगे, ये होता है, वेरी मच नॉर्मल, ओके। चलो तो देख लो अभी कैसा हो रहा है। सर इसके बाद मैं अगला ट्रांजैक्शन जो देखूंगा ना, वो अगले ट्रांजैक्शन में मुझे नजर आ रहा है, अगले ट्रांजैक्शन में मुझे नजर आ रहा है सेल्स रिटर्न, बरोबर। तो ये सेल्स रिटर्न जो है इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ध्यान से। सेल्स रिटर्न में कैश सेल्स रिटर्न है, राइट। ये कहां जाएगा? कैश बुक में। कहां जाएगा ये? कैश बुक में, राइट। कैश बुक में कहां आएगा सर? सोच के देखते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा, अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, राइट। सर कैश सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? मेरे कस्टमर्स ने मुझे गुड्स लौटा दिए तो मुझे उनको पैसे वापस करने पड़े, ये कैश सेल्स हुआ होगा और उसमें क्वालिटी खराब, तो वो लोगों ने मुझे गुड्स वापस कर दी, मुझे पैसे वापस करने पड़े, तो मेरे पास से पैसा गया। तो कैश बुक में कहां आएगा? ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट, राइट। पेमेंट साइड कैश के कॉलम में आएगा, वहां लिखोगे आप सेल्स रिटर्न, ठीक है। और इमीडिएटली इसको पोस्ट करोगे कहां? सेल्स रिटर्न अकाउंट में, लेजर में। नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। वहां पे क्या करोगे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, सेल्स क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न डेबिट, राइट। उसके बाद यही तरीका है जो अभी अभी अपन ने फॉलो किया, सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न। क्या सर? देखो यहां पर भी आपको ऐसा बोला गया है कि 6 मंथली पोस्टिंग हो रही है, राइट।
तो 6 मंथली पोस्टिंग के लिए आपको क्या करना है? अभी आपको फर्स्ट क्वार्टर के 7,500 को सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है। उसके बाद इमीडिएटली आप पोस्ट करोगे कहां? अकाउंट रिसीवेबल, है ना? मेरे कस्टमर्स के अकाउंट को ही मैंने क्या नाम से बनाया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल। वो मेरे डेटर्स का अकाउंट है, राइट? तो 7,500 रुपए मैं मेरे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में लिखूंगा। कहां लिखूंगा? डेबिट में लिखूंगा? नहीं, क्रेडिट पे लिखूंगा। कहां लिखूंगा भाई? अकाउंट रिसीवेबल में, ऑन द क्रेडिट साइड, है ना? सर सेल किया था तब डेबिट किया था, सेल्स रिटर्न हुआ तो क्रेडिट करेंगे, है ना? सेल्स रिटर्न टू अकाउंट्स रिसीवेबल, है ना? तो वहां पे क्रेडिट करेंगे ये एक 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 अमाउंट। और मेरे सेल्स रिटर्न का 2 क्वार्टर का टोटल यानी 6 मंथली पोस्टिंग किया जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में, ठीक है? अब देखो होना कंफ्यूजन होना शुरू हो गया होगा कुछ लोगों को, सर काय म्हटले तुम्ही डेबिट नहीं क्रेडिट में, ये अरे यार दिमाग खराब, डेबिट क्रेडिट का एवरेज में लिख दो सीधा, है ना? तो देखो अभी मैं बता तो रहा हूं, यही चीज आप लोगों को एक बार ट्राई करना है, ठीक है? चलो एनीवेज ये एक चीज हुआ। उसके बाद मुझे यहां पे नजर आ रहा है एक्सपेंसेस, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना। कैरेज बिल रिसीव फ्रॉम सिंह ट्रांसपोर्ट अमाउंटेड टू 30,000 रुपए, of which 10,000 was for bringing purchase goods to godown and 20,000 was for delivering goods to customers. Okay, this amount was settled in cash. यानी सिंह ट्रांसपोर्ट, सिंह साहब ने हमें बिल भेजा है, 30,000 रुपए का बिल भेजा है, ट्रांसपोर्टेशन है सर, ट्रक है उनका, ठीक है? तो वो ट्रक में 10,000 रुपए, 30,000 में से 10,000 रुपए ना गुड्स लाने के लिए है और 20,000 गुड्स ले जाने के लिए। तो इसे हम क्या नाम से पुकारेंगे? कुछ अलग अलग नाम देंगे कि एक ही बात है? यस, 10,000 हो जाएगा कैरेज इनवर्ड, 20,000 हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है? अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, सब लोग जरा सोच के देखना, थोड़ा सा ब्रेन जैमिंग, ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं सभी लोग। मेरे को एक बात बताओ, बंदा तो एक ही है, सिंह ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रक भी एक ही है, ठीक है? सेम ट्रक में आना जाना करता है वो, ठीक है? सामान भी हम मतलब हम लोग भी सेम ही है सर, है ना? तो बंदा एक, वो एक, सब बिल, एक बिल भी उसने एक ही भेजा है, कॉमन बिल भेजा है, कोई अलग अलग नहीं भेजा। 30,000 रुपए का एक कॉमन बिल भेजा है जिसमें हमें मालूम है कि 10,000 गुड्स ले आने के लिए है और 20,000 ले जाने के लिए, है ना? लेकिन अगर बिल एक ही है तो 2 अलग अलग अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? एक में निपटा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? सीधा अपन कैरेज नाम से अकाउंट बना देते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड का एक हो, क्या फर्क पड़ता है? सोचा है ये तुमने क्या कभी? सोचा नहीं तो सोचो अभी। क्यों बनाते भाई? अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे एक कॉमन बिल बना के भेज रहा है तो मैं क्यों ऐसा अलग अलग लिखूं कि कैरेज इनवर्ड अलग, कैरेज आउटवर्ड अलग? सोच के देखो सर, कैरेज इनवर्ड इज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स, बट कैरेज आउटवर्ड is not part of historical cost of goods. So carriage outward is a sales related expense, but carriage inward is part of historical cost of purchase. समझ में आ रहा है? सर यही भेदभाव हम ट्रेडिंग पीएनएल में करते हैं, am I right? ट्रेडिंग अकाउंट में we basically focus on the historical cost of goods only. We don't focus on anything else. But carriage outward सेलिंग एक्सपेंस है, एनी एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, ये सब कोई भी एक्सपेंसेस है, ये सब कहां आते हैं? पीएनएल अकाउंट में। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बिल इज कॉमन, द पर्सन इज कॉमन, बट स्टिल हम यहां पे भेदभाव करेंगे एज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कुछ समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? पक्का? यस, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए ये कहां लिखेंगे सर? अब ये सेटल्ड इन कैश है तो कैश बुक में आएगा, है ना? तो कैश बुक में कहां लिखेंगे? कैश बुक पे कहां लिखेंगे सर? कैश बुक में ऑन द डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड सर, पेमेंट है सर, है ना? तो पेमेंट में 2 अलग अलग आएंगे, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, है ना? 10,000, 20,000, 2 अलग अलग आएंगे, ठीक है? यस। अब इसको पोस्ट भी करना होगा, कहां करेंगे? कैश तो बना बनाया है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट बनाना होगा, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट बनाना होगा, वहां पे ये 10,000 और 20,000 डेबिट करने होंगे, करेक्ट? ऐसे ही होगा, ठीक है? यस सर। चलिए ऐसे ही आगे भी मुझे दिखाई दे रहा है, रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस पेड बाय चेक 2,10,000, ये भी कैश बुक में आएगा लेकिन पेड बाय चेक है।
पेड बाय चेक है तो कहां आएगा? बैंक वाले कॉलम में, है ना, पेमेंट साइड में, लेकिन बैंक वाले कॉलम में आएगा। कितना? 2,10,000। और लेजर में कहां पोस्ट करोगे? बैंक अकाउंट बनाओगे क्या? बैंक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक में ही वो रोल प्ले हो गया। आप क्या बनाओगे? सिर्फ बनाओगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट के डेबिट पे लिखोगे 2,10,000। ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑनलाइन। पेड ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? कैश में दिया कि बैंक से गया? बैंक से गया, राइट। तो ये भी कैश बुक पे आएगा, बैंक के कॉलम में 37,800। और लेजर में बनाओगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट 37,800, राइट। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, फिर से सेम चीज, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखोगे ऑन द पेमेंट साइड, और लेजर में बनाओगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, है ना, 25,000 रुपए, करेक्ट, डेबिट करोगे वहां पे। उसके बाद दो तरह के कॉन्ट्रा, ठीक है, कैश बुक में ही आएगा। अब ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपको सोचना है। कैश बुक पे कैसे आएगा, कहां लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये आप ही को सोचना है, ठीक है। सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दो, ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप कैश बुक पे तो लिखोगे, लेजर में पोस्टिंग कहां करोगे वो बताओ मुझे। कौन से अकाउंट में पोस्ट करोगे इसे? नहीं करोगे कहीं? कहीं नहीं करोगे? सर इसीलिए तो वो कॉन्ट्रा है, इसीलिए तो उसे कॉन्ट्रा कहते हैं, है ना। ये और कहीं जा ही नहीं रहा, इसलिए ये सिर्फ कैश बुक पे ही शुरू भी हुआ, खत्म भी वही हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसे कॉन्ट्रा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जा रहे हैं हमारे पास लाइन से ये सब के सब, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, है ना, और उसके बाद पेमेंट टू अकाउंट पेबल, ये सारे एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने काम करते हैं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 तक सबको कंप्लीट करना है अभी, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं क्या कह रहा हूं अभी देखो, मैं अभी आप लोगों को पॉइंट नंबर 7 तक का सॉल्यूशन दिखा भी रहा हूं, लेकिन कोई लिखोगे नहीं, लिखोगे सब लोग अपने आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 तक का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 7 तक कंप्लीट होने के बाद मैं एक चीज चाहता हूं, सब लोग क्या करना, आप लोग एक रफ में ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। डोंट राइट द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स, हाँ, अगर लिखना भी है तो पेंसिल से लिखो, ठीक है। डोंट राइट द बैलेंसेस, आप एवी बैलेंसेस निकालना और एक ट्रायल बैलेंस बना के देखना कि पॉइंट नंबर 7 तक सब सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, चलो तो एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं, सब लोग यहां पे ध्यान से एक बार देख लो। देखो मैं सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूं, मैंने डिस्कस भी कर लिया, सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूं, फिर भी गलती होने के चांसेस है, ठीक है। चलो तो पहले वो सेल्स रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन था सर, सेल्स रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन मेरे कैश बुक पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। कैश बुक पे कहां लिखूंगा? ऑन द क्रेडिट साइड सर, है ना, तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा मैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। कैश के कॉलम में लिख दूंगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा मेरे सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में मैं लिखूंगा Q1, ठीक है। Q1 में यहां पे लिखूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, अमाउंट, ओके, यस। लेजर में भी पोस्ट करते रहना पड़ेगा सर, तो लेजर में मैं पहले तो आ जाऊंगा मेरे सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे अलग से, इसमें वो जो कैश वाला सेल्स रिटर्न है उस पर लिखना पड़ेगा मुझे 18,000 डेबिट साइड में, ठीक है। और उसके अलावा जो Q1 का सेल्स रिटर्न है वो यहां पे अभी पोस्ट नहीं किया जाएगा, हाँ, लेकिन अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में बिल्कुल लिखा जाएगा। तो मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स रिटर्न, ये यहां पे ऐसा लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वार्टर का सेल्स रिटर्न, अगले क्वार्टर का सेल्स रिटर्न कितना है सर? अगले क्वार्टर का सेल्स रिटर्न है 12,500, तो ये 12,500 कहां लिखूंगा मैं? पहले मैं लिखूंगा इसे सेल्स रिटर्न बुक में, Q2 का सेल्स रिटर्न अकाउंट्स रिसीवेबल 12,500, राइट। फिर मैं इसे पोस्ट करूंगा कहां पे? सीधा अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में, लेजर में मैं अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करूंगा सेकंड क्वार्टर सेल्स रिटर्न 12,500। अब 2 क्वार्टर हो गए, 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म हो गए, तो मैं आ जाऊंगा मेरे सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में आके मैं लूंगा इसका पीरियोडिक टोटल, और इस पीरियोडिक टोटल को मैं ट्रांसफर करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में, राइट। तो ये आ रहा है 20,000 पीरियोडिक टोटल, तो इस पीरियोडिक टोटल को मैं अभी सीधा जंप करके लेजर में आ जाऊंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में मैं इसे पोस्ट कर दूंगा सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 20,000, ठीक है, ये हुआ। अब इसी तरह से Q3 और Q4 का भी पोस्टिंग करूंगा मैं, राइट। चलो ये वाला हुआ। अब इसी के बाद मैं आ जा रहा हूं जंप करके
टू एक्सपेंसेस। सर कैरेज बिल रिसीव फ्रॉम सिंह ट्रांसपोर्ट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये आ जाएगा कैश बुक में। तो ये मैं कैश बुक में आया, कैश बुकात यायचा, कैश बुकात पेमेंटाचा साइडात, ठीक है, काय लिखा है चा, कैरेज इनवर्ड कॅशाच्या कॉलम, केशाच्या कॉलमात 10,000 10,000 आणि कैरेज आउटवर्ड केशाच्या कॉलमात 20,000, बरोबर, ऐसा लिखेंगे। फिर इमीडिएटली मैं आ जाऊंगा लेजर में। लेजर में मुझे बनाना पड़ेगा नए नए अकाउंट, नए नवेले अकाउंट। एक बनाएंगे कैरेज इनवर्ड, एक बनाएंगे कैरेज आउटवर्ड, राइट। कैरेज इनवर्ड के डेबिट साइड में लिख दूंगा केश 10,000 और कैरेज आउटवर्ड के डेबिट पे भी लिखूंगा केश 20,000, बरोबर। 10,000 आणि 20,000 केश गेले, बरोबर, ओके। उसके बाद कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड हो जाने के बाद मैं आ जाऊंगा अगले ट्रांजैक्शन में। अगला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है सर? अगले ट्रांजैक्शन में हुआ है रेंट पेमेंट 2,10,000, है ना। तो ये 2,10,000 मैं आ जाऊंगा कैश बुक में। तो कैश बुक में मैं पेमेंट साइड में आऊंगा। पेमेंट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पे रेंट और इसे बैंक के कॉलम में लिखूंगा 2,10,000 रुपए, राइट। इमीडिएटली मैं जाऊंगा मेरे लेजर में। लेजर में मुझे नया नवेला अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट के डेबिट पे लिखूंगा बैंक, राइट, बैंक लिखूंगा और यहां लिखूंगा 2,10,000, राइट। ये हुआ। इसके बाद इसी तरह से सेम लाइंस में मुझे नजर आ रहे हैं कुछ और खर्चे वहां पे। कौन से खर्चे नजर आ रहे हैं? मुझे नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुझे नजर आ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो ये दोनों के दोनों कहां आएंगे? मेरे कैश बुक में आएंगे। तो मेरे कैश बुक के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा इन दोनों के बारे में, है ना। यहां लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था 37,800, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था 25,000। ये दोनों आ जाएंगे मेरे बैंक के कॉलम में और इमीडिएटली मुझे लेजर में बनाने पड़ेंगे इन दोनों के भी अकाउंट। इन दोनों के अकाउंट मतलब एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, यहां पे करूंगा डेबिट बैंक 37,800 और फिर बनाऊंगा मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यहां पे भी डेबिट करूंगा बैंक 25,000 रुपीज, राइट। ये इस तरह से लिख लेने के बाद फिर अगले ट्रांजैक्शन में, अगला क्या था? बस हो गया ना, इतनी थे ना, इतनी बोले ना मैंने अभी तक, और क्या बोला? बस इतना ही बोला, नहीं नहीं और दो बोले, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ये नहीं बता रहा हूं मैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश विड्रॉन, ठीक है, यही नहीं बता रहा हूं बस। तो आपको 7th कहां तक बताया मैंने? आपको मैंने इंडिपेंडेंट छोड़ा है अभी यहां तक, पॉइंट नंबर 7 तक, ठीक है। अब यहां तक आपको पूरा कंप्लीट करना है ईमानदारी से, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद उसके आगे एक गलती बहुत कॉमन है जो मैं बता नहीं रहा हूं, वो गलती होने के बाद और अच्छे से याद रहेगा, लेकिन सिर्फ बता दे रहा हूं कि बेटा वहां पे एक ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसना नहीं, ठीक है। एक गलती बहुत कॉमन है, मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे वो गलती करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, हो जाता है वो गलती, ठीक है। तो जरा संभल के, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहां तक आपको कंप्लीट करना है और ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को बनाना है रफ में ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपको सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखने हैं और फिर मुझे बताना है कि टैली हुआ कि नहीं, ठीक है। टैली होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं, टैली होना ही होना है, ये हो नहीं सकता कि टैली नहीं होगा। अगर टैली नहीं हुआ तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमने गलती किया हुआ है, ठीक है। अब क्लास में कोई ज्यादा दिमाग लगा के अगर टैली नहीं हुआ तो बिंदास सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ऐसा कोई मत करना भैया, ठीक है। आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना ही होना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ मतलब अपन ने गलती किया है, उस गलती को ढूंढना है अपने को, ठीक है। और अगर गलती होता है तो उसको हाईलाइट करके रखना और मुझे बताना, हम लोग उस गलती को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कर लोगे ये? सब लोग कॉन्फिडेंट हो, कर लोगे पक्का? चलो वेरी गुड। तो अकेला छोड़ दूं मैं आपको, सॉल्व करो अभी, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूं अभी। सभी लोग, मैं यहीं पे इसको, मेरा ये जूम सेशन में एंड कर रहा हूं राइट नाउ, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको कंप्लीट करोगे, इसको चेक करूंगा मैं कल के क्लास में मैं पूरा चेक करूंगा। आपको अभी पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेना है यहीं पे बैठ के, ठीक है। डन, चलो डन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, ओके। मेक मी फील प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। चलो मेरी तरफ से बाय, कल मिलते हैं हम लोग।